जो प्राचीन अपना भारत था, वैदिक कालीन भारत, प्राचीन भारत, उसमें जो है एक ही घर में चारों लोग रहते थे। एक ही माता पिता के अगर 4 संतान हैं, 4 में से एक लड़का अगर पढ़ लिख लिया, पठन पाठन करता है, विद्याध्ययन करता है, पढ़ाता है, तो उसको ब्राह्मण बोलते थे। दूसरा लड़का क्षत्रिय वाला काम करता है, वीरता का काम करता है, साहस का काम करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्षत्रिय बोलते हैं। तीसरा जो व्यवसाय करता था, व्यापार करता था, खेती बाड़ी करता था, तो उसको वैश्य बोलते हैं। चौथा जो कुछ व्यक्तिगत नहीं करता था, सबके सहयोग करता था। तो एक ही घर में रहते थे। हमारी बात ध्यान से सुनो। यह जो है, जब जाति व्यवस्था नहीं बनाई गई थी, उसके पहले की बात है। क्योंकि इस धरती पर जब मानव का जो है सभ्यता का विकास हुआ, तो उस विकास क्रम में पहले जो है वर्ण व्यवस्था, हमारे वेदों में भी वर्ण व्यवस्था की चर्चा है, तो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी कि वो लोग काम के आधार पर थे, जाति व्यवस्था नहीं था। बात समझ में आ रहा क्या? तो एक ही घर में भाई भाई थे, सब रहते थे। ये बाद में जो है धीरे धीरे जब जाति व्यवस्था बनाया गया, तो उस समय कुछ तुच्छ मानसिकता की वजह से, घटिया सोच की वजह से ऐसे विभाजन कर दिया गया, जिसके कारण से सबको अलग अलग संज्ञा दिया गया, अलग अलग जाति के आधार पर भेदभाव शुरू हो गया। एक छुआछूत की बात है, सब तो मध्यकाल की बात हो गई। बहुत प्राचीन काल में जाएंगे, जब वैदिक काल में, तो उसमें ऐसा नहीं था। बस समझ में आ रही क्या? सच्चाई ये है, इसलिए आप लोग विद्यार्थी हैं, आप लोगों का धर्म है सच्चाई को जानना। क्या धर्म है? और जान करके फिर उसको मानना, उसको जीवन में उतारना, उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करना। तो जो व्यक्ति इस जाति के मकड़ जाल में फंसा रहेगा, बहुत से लोगों को अपने जाति घमंड में रहते हैं उसमें कि हमारा जाति है, हम ऐसे हैं, तो व्यक्ति विकास नहीं कर सकता, वो बहुत बड़ा उन्नति नहीं कर सकता। उसका जीवन तक ही उसका इतिहास है, मरने के बाद कोई इतिहास भी नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही क्या? इसलिए जो है हम लोगों को इस तुच्छ सोच से ऊपर उठ के काम करना है। और मनुष्यों में सिर्फ 2 जाति बताई गई थी, एक जो है पुरुष जाति के हैं और दूसरा महिला जाति के हैं। जो हमारे मानव समाज में सभ्यता जब विकास हुआ, तो 2 ही जाति है, पुरुष है, महिला है।